अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि शमशेर बैठा है ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे क्योंकि उसके बाप का, उसका ऑफिस के बॉस का पहले ही उसके बाप के साथ कोई चक्कर था। बहुत देर बाद आता है उसका सेक्रेटरी, वो कहता है आपको बुला के, कहता है इतनी देर हो गई, मुझे तो 2 घंटे हो गए, लोग गए। अंदर जाता है तो वो बंदा शमशेर से बात नहीं करता, मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है। शमशेर उसे इतला देने की कोशिश करता, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो लेकिन मैं अभी बिज़ी हूँ। वो शमशेर को जानबूझ के तंग कर रहा है। बाबा साहब की गलतियों का बदला वो शमशेर से ले रहा है। कहता है तुम एक अय्याश इंसान हो, आप भी अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे ला के सड़क पे खड़ा कर दिया, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई नौकरी नहीं। शमशेर जाते वक्त पानी का गिलास मार के जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया, वैसे जो भी करते थे वो गलत था, और चला जाता है वहाँ से। शामिर को कॉल करती है महक और कहती है कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है शमशेर की। शमशेर कहाँ है? तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो शामिर बताता है कि शमशेर ने अपना फ़ोन बेच दिया है, आप फिक्र नहीं करें, वो कुछ देर में घर आ जाएगा। उसका इंटरव्यू दे के वो सीधा घर पर ही आएगा। दोनों की भी बातचीत हो रही होती है। कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ शमशेर की वजह से। वो समझा रहा होता है कि आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब के पास आता है, दारा पूछता है कि आपसे बात हो सकती है? तो कहते हैं बैठो। तो वो कहता है कि आँख करने के अलावा भी कोई हल था इसका? पूरे ख़ानदान में बातें हो रही हैं, सब जगह बदनामी हो रही है, लोग हमारे पास पता था ना कि बातें करें। बाबा साहब बोलते हैं कि जो बात छुपी हुई होती है उससे बदनामी होती है, वो तो खुलेआम कर रहा था, तो बदनामी कैसी? और कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं ऐसे जिसकी वजह से बच्चों का भला हुआ। मैंने वही फ़ैसला किया है जिसके बाद शमशेर का भला होगा। उन माँ बाप ने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि शमशेर के पास बहुत पैसा है, अब देखना वो खुद खुला लेगी। यहाँ पे फरवा और सूफिया बातें कर रही हैं, तो कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, बाबा साहब ने उसे आग कर दिया, वो उस लड़की के साथ चला गया, वो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो समझाती है फरवा कि तुम परेशान मत हो, बाबा साहब ने ये सब प्लानिंग के तहत किया है और देखना बहुत अच्छा होगा। तो वो बोलती है क्या मतलब? तो बताती है, कहती है बाबा साहब ने उसको इसलिए ज़्यादा से आग किया है कि महक उसके पास सिर्फ पैसे गई थी, कुछ अर्से बाद जब पैसा नहीं होगा, उसे कंफर्म हो जाएगा पैसा नहीं है तो उसे छोड़ देगी, खुला ले लेगी और फिर शमशेर घर आएगा, फिर तुम्हारा होगा। महक घर परेशान हो गई थी, गेट बजता है तो वो बहुत डरते डरते गेट पर जाती है, पूछती है कौन है? तो वहाँ शमशेर होता है। शमशेर अंदर आता है तो पूछती है जॉब का, कहता है, वो कहते हैं कॉल करेंगे। तो बोलती है हमारे दुकान आए, तो कहता है मैं भूल गया। तो वो बोलती है कि भूला मत करो कि इस घर में अकेली होती हूँ, याद रखो। कहता है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। ये कह के शमशेर अंदर चला जाता है और महक खड़ी हुई वहीं पे देख रही होती है। एकदम घर में से खटर-पटर की आवाज़ आती है। महक डर जाती है कि शायद घर में कुछ और घुस आए हैं। वो चुपचाप डंडा लेके अपने कमरे से निकलती है, देखती है किचन की लाइट, किचन में जाती है, चुपके किचन में जाती है, देखती है शमशेर वहाँ खड़ा। कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम यहाँ कैसे? मुझे भूख लग रही थी, मैं कुछ खाने आया था। तो महक बोलती है मुझे उठा देते, बना देती। कहता नहीं मैंने खा लिया है। जब वो जाके देखती है तो वही सुबह का नाश्ता छोड़ कर गया था, अंडा पराठा, वही उसने खाया है। यहाँ पे महक के माँ बाप परेशान हो रहे हैं महक के लिए। महक की माँ बोलती है महक कुछ है? बाप बोलता है मुझे लगता है तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलती है आप खुद महक से बात कर लें, महक खुश है। महक जाती है शमशेर के पास, तो शमशेर बोलता है कोई बात करनी है? तो बोलती है हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो कहता है तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मेरी मर्ज़ी से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर महक कहती है कि तुम्हारी क्या मसला मुझे समझ नहीं आता, तुम अगर हम दोनों ने एक साथ रहना है तो हमें मिल बांट के काम करना हो, कुछ तुम करोगे कुछ मैं करूँगी, तभी ये घर चल सकता है। शामिर के पास जाता है शमशेर, तो शामिर उसको एक मोबाइल देता है। जब शमशेर पहले तो मानता नहीं, लेकिन कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, बहुत सस्ता सा मोबाइल रख ले, बाद में जब होंगे तब की बात तब देखी जाएगी। दोनों दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं। तो कह रहा तूने मेरा बहुत साथ दिया है, भाभी भी तेरे लिए परेशान है, शमशेर छोड़ने आया है महक को। तो महक बोलती है कब तक आएंगे? तो वो कहता है मेरा ये इंटरव्यू है, मैं 1 डेढ़ घंटे में आ जाऊँगा। वहाँ पे एहसन आता है, वो देता है CV महक को कि तुम्हारी ये CV है, मैं तुम्हारी जॉब के लिए बात करूँ? तो महक बोलती है नहीं मैं खुद कर लूँगी। तो वो कहता है तुम्हारी काबिलियत मिलेगी। तो कहती है नहीं मैं खुद कर लूँगी, आप रहें दो। वो अंदर जाती है बाबा के पास, बाबा सो रहे होते हैं, चश्मा उतारते हैं, बाबा उठ जाता है। वो कहते हैं तुम बचपन में भी मैं हमेशा ऐसे सोता था, और जब तुम छोटी थी तब तुम आके चुपचाप मेरा चश्मा उतार के अपने आंसू छुपाने के लिए मेरे सीने पर सर रख के रोती थी, और तुम आज ही वैसी हो। पापा के अपने पैर पे सर रख के रोने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोती क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहते हैं तुम खुश तो हो ना? तो कहती है हाँ बाबा मैं खुश हूँ। तो कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो कहती है बाबा आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, आपके कद से ऊँचा मेरा कद कभी नहीं हो सकता, आपने हम सबको पढ़ाया लिखाया, आपने जो ज़ेवर दिया हमें तरबियत और तालीम का, वो ज़ेवर कोई अपने माँ बाप बच्चों को दे पाता है। निदा से मिलने आती है। महक कहती है तुम खुश हो? तो कहती पहले खुश नहीं थी लेकिन अब सब कुछ बहुत चेंज लग रहा है, एहसन भी चेंज लग रहे हैं, तो अब सबकी खुशी में मैं खुश हूँ। तो महक बोलती है कि हम दोनों से एक दूसरे अपने पेरेंट्स की खुशियों को निभा रहे थे, तुम दोनों हमेशा साथ खुश रहोगे, बस ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम उसके साथ खुश हो। यहाँ पे अनलीग मना कर रही है रेहान को कि आप मना कर दें रिश्ते के। तो रेहान बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता, अब वो यहीं इसी घर में आएगी और इस घर की बहू बन के रहेगी,
एक घर में रहते हुए तुम उससे इख्तिलाफ़ात नहीं पाल सकती, तुम्हें उसके साथ हंसी खुशी रहना होगा। अनलीफ बहुत मना करती है, नहीं मानते। पापा साहब कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ, मैं शमशेर की माँ जिसका नाम है महविश, वो लेटी होती है अब शमशेर की तस्वीर लिए हुए। पापा साहब बराबर आके बैठते हैं, कहते हैं कि तस्वीर लिए बैठी हो, फेंक दो तस्वीर ऐसे इंसान की जिसको तुमसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं, एक लड़की की खातिर वो तुम्हें छोड़ के इतना दूर चला गया। वो बात सुना रहा होता है लेकिन माँ बिल्कुल भी नहीं बोलती। माँ को आवाज़ देता है एकदम से, जैसे ही वो हिलाता है तो माँ के हाथ से तस्वीर गिर जाती है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कि माँ को क्या हुआ है, आगे क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।